नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डिजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग सीख रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। पीएचपी किस किस डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। उस समय जब हम लोग स्ट्रिंग सीख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों से स्ट्रिंग डिफाइन की जा सकती थी। लेकिन उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। इसको सीखने देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए $a हमने एक वेरिएबल लिया और इसको हमने डबल कोट्स में लिखा है आई लव PHP। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई लव PHP। मान लीजिए हमने ये ले लिया और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं इको। इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं $a, ये हमने लिख दिया और देखते हैं कि ये क्या आता है। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करके हम यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र में अपने। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग लोकल होस्ट। फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग टेस्ट फोल्डर में था, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। उसके बाद हम लोग फाइल का नाम है टेस्ट PHP। तो ये हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये प्रिंट कराता है। इसने प्रिंट कराया आई लव PHP, डबल कोट में लिखा हमने तो इसमें आया आई लव PHP। यानी कि हमने जो यहाँ पे लिखा था इसने वेरिएबल को पहले इंटरप्रेट किया और इसकी वैल्यू को इसने प्रिंट किया। अब इसी चीज़ को हम लोग सिंगल कोट्स में देखते हैं कि सिंगल कोट्स में ये क्या प्रिंट करता है। सिंगल कोट्स में हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या प्रिंट करता है। तो देखते हैं यहाँ पर सिंगल कोट्स में क्या होता है। सिंगल कोट्स में ने $a को प्रिंट कर दिया। यानी कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल कोट्स में आप जो लिखते हैं वो एज इट इज़ ब्राउजर में प्रिंट होता है, जबकि डबल कोट्स में अगर हम कोई वेरिएबल है उसको तो उसको इंटरप्रेट करता है या कोई उसको इंटरप्रेट करके उसको उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करता है। ठीक है। दूसरा, ये इसका पहला और बेसिक डिफरेंस हो गया। क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को अगर डबल कोट्स में हम लोग प्रिंट करते हैं तो उस वहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। अगर उसे हम सिंगल कोट्स में प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे वो वेरिएबल प्रिंट होता है, ना कि उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। अच्छा, हमने इसको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में प्रिंट करा लिया। अगर हम लोग बिना कोट्स के अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएं तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे कोट्स हटा दिया, ना सिंगल कोट्स है ना वो डबल कोट्स। अब देखते हैं कि वेरिएबल में क्या ये प्रिंट करता है। इन्हें प्रिंट कर दिया आई लव PHP। यानी कि अगर हम लोग डबल कोट्स ना लेकर के, सिंगल कोट्स भी ना लेकर के किसी वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना है तो हमें वहाँ पर उस कोई कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे अगर हम लोग उस वेरिएबल को लिख दें इको के साथ तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे सीधे $a लिख दिया इको के साथ, तो ये इस $a की वैल्यू को वहाँ पर प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब अगर मान लीजिए डबल कोट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोट्स, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए हम लव को डबल कोट्स में लिख देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कई बार हमें इस तरह से ज़रूरत पड़ती है जब डी लेते हैं, क्लास लेते हैं या कोई इनपुट वैल्यू लेते हैं फॉर्म में, उनका नाम डिफाइन करना होता है, आईडी डिफाइन करनी होती है, तो उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर पे लिखते हैं। डबल कोट्स के अंदर अगर हम लोग डबल कोट्स लेते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे आई ये लव को भी डबल कोट्स के अंदर ले लिया है, तो देखते हैं ये यहाँ पे क्या शो करता है। यहाँ पर इसने PHP का सिंटैक्स एरर दे दिया, यानी कि डबल कोट्स को हम डबल कोट्स के साथ नहीं ले सकते हैं। क्या हम सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स अगर हम ले लें तो क्या होता है, ये देखते हैं हम यहाँ पर। इसको यहाँ पे हमने कर दिया सेव, उसको यहाँ पे हम रन करा रहे हैं। ये दिखा रहा है आई लव PHP। ये लव को देखिए हमने डबल सिंगल कोट्स में लिया था, तो इसने वो सिंगल कोट्स के साथ उसको प्रिंट कर दिया। यानी कि अगर हमें कभी इस तरह से लिखना हो तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन सिंगल कोट्स के साथ वैसे प्रिंट नहीं करा सकते। तो क्या हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स ले सकते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगल कोट्स ले लिया हमने, यहाँ पर भी सिंगल कोट्स ले लिया और इसको हम लोग प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये सिंटैक्स एरर देगा। ये देखिए सिंटैक्स एरर यहाँ पे आ गया। ये बोल रहा है लव के साथ टी स्ट्रिंग, यहाँ पर सिंटैक्स एरर है, ये गड़बड़ है। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग डबल कोट्स ले सकते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स ले सकते हैं क्या, ये देखिए सिंगल कोट्स के अंदर हमने डबल कोट लगा दिया और इसको हम यहाँ पर अब प्रिंट कराएंगे एज इट इज़ वैसे प्रिंट कर देगा आई लव PHP। ये देखिए लव को डबल कोट्स के अंदर दिखा रहा है यहाँ पर। तो अगर हमको डबल कोट्स किसी सेंटेंस के अंदर हमें डबल कोट्स चाहिए तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सिंगल कोट चाहिए तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट ले सकते हैं। और अगर क्या हम इसमें डबल कोट्स ले करके, जैसे डबल कोट्स के अंदर भी अगर आपको मान लीजिए आप डबल कोट्स लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर डबल कोट्स लिया हुआ है
और आप चाहते हैं कि डबल कोट्स ही लें आप, तो यहाँ पे डबल कोट्स को बाईपास करना होगा बैक स्लैश से। ये बाईपास कर देंगे हम इसको, तो ये उसको प्रिंट कर देगा। देखिए ये यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, कई बार ये मुझे ज़रूरत पड़ती है, मगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई। मैं एक बार देखता हूँ क्या हुआ। अच्छा, यहाँ सिंगल कोट्स मैंने देखी ये एक्स्ट्रा ले रखा है, इसकी वजह से हो रहा था सिंटेक्स एरर। तो आइए देखते हैं फिर से, ये डबल कोट्स है, उसको मैंने डबल कोट्स को बाईपास किया है, इसको रन कराते हैं। सेव नहीं किया क्या, देखते हैं, सेव तो कर लिया था मैंने। हाँ, ये इस तरह से, ये यहाँ पर डबल कोट्स है, इसको हमने बाईपास कर दिया है, तो इसको प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड दिस, ये अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है, मतलब ये ऐसे हम नहीं कर सकते। किसी वेरिएबल के साथ तो ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, हम इसको कॉनकैटिनेट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे डॉलर है, यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं, डॉट, और यहाँ पर हम लोग डॉट लगा देते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रन कराया, ये कह रहा है कांस्टेंट स्क्रिप्ट स्ट्रिंग दिस लाइन नंबर 2। यहाँ पर ये कह रहा है कांस्टेंट स्ट्रिंग दिस लाइन, यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे, अच्छा इक्वल टू तो मैंने यहाँ पे किया ही नहीं था, ये प्रिंट कहाँ से करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम पहले हटा देते हैं, पहले पिछला वाला देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे बैक स्लैश करते हैं, बैक स्लैश, और यहाँ पर भी बैक स्लैश, देखिए बाईपास होता है कि नहीं। पिछली बार हमने उसको असाइन नहीं किया था वैल्यू, इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर आ गया आई लव PHP, यानी कि हम उसको अगर डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स यूज़ करना चाहते हैं तो हम बैक स्लैश लगा करके कर सकते हैं। तो क्या हम सिंगल कोट्स भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी डॉट के लिए बताया था, तो डॉट का देख लेते हैं, डॉट के लिए क्या कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन करना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना हो आपस में, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पे रन कराया, ये अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स लव एज्यूम, देखिए कॉन्कैटिनेशन, ये लव, इसको ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है। किसी वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट किया जाता है, किसी वर्ड को पर्टिकुलर नहीं किया जाता है, कांस्टेंट को किया जाता है जिसको डिफाइन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए लव को यहाँ पर हम लिख देते हैं PHP हमने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको इस वेरिएबल को लिख देते हैं लव को। तो अब देखते हैं क्या आता है, आई PHP, क्यों, क्योंकि लव की वैल्यू PHP है, हमने वहाँ पे लिया है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई और PHP। तो इस तरह से ये वेरिएबल प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सिंगल कोट्स में क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। सिंगल कोट्स ये रहा, यहाँ पर हमने भी सिंगल कोट्स कर दिया, यहाँ पर भी सिंगल कोट्स कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम सिंगल कोट कर देते हैं, और देखते हैं क्या होता है। देखिए इसने यहाँ पर भी वो प्रिंट कर दिया उसकी वैल्यू। यानी कि सिंगल कोट्स में भी हम लोग इस तरह से कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और डबल कोट्स में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और इसके बाद इसमें अगर तो बेसिक डिफरेंस हमको क्या समझ में आया, बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग डबल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके अगर और उसके अंदर कोई वेरिएबल है तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट करता है उस वेरिएबल की जगह पे। लेकिन अगर हम लोग उसे सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो एज इट इज लिख देता है, उसकी कोई वैल्यू अगर कोई वेरिएबल है उसके अंदर तो उसको इंटरप्रेट नहीं करता है। इसी वजह से सिंगल कोट थोड़ा फास्ट होता है। अगर सिंगल कोट्स हमें यूज़ करना है तो ये मतलब इसका जो स्लो और फास्ट का डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं, हज़ारों लाइन्स के कोड लिखे जाते हैं, तो उसमें समझ में आता है। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, 1-2 लाइन या 4 लाइन के कोड में इसका कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो वो थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि उसे इंटरप्रेट नहीं करना होता है, एक स्टेप उसका कम होता है सिंगल कोट्स का। डबल कोट्स में एक स्टेप बढ़ जाता है क्योंकि वो वेरिएबल को इंटरप्रेट करता है, उसकी वैल्यू को वहाँ पर प्रिंट करता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कि उसमें किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, तो धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगला वीडियो जल्दी लेकर के हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।